हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग का भी क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट हो चुका है आज से, जो आज आपका हिंदी और संस्कृत का पेपर है। कल यानी 2 जुलाई को आपको साइंस यानी विज्ञान और आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, इन दोनों सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। तो साइंस के लिए मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चंस का ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें से आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये आपके पैटर्न पे आधारित है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, और हम 100% आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा आपके कल के एग्जाम में। कल के एग्जाम यानी आपके 2 जुलाई के एग्जाम में साइंस वाले स्टूडेंट को। तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है? तो मैग्नीशियम को हम लोग जलाएंगे यानी ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा कौन सा निकलेगा, कौन सा पदार्थ बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? केवल रंग बदलता है? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केवल रंग बदलता है, या नए पदार्थ बनते हैं, या पदार्थ गायब हो जाते हैं, या कुछ नहीं होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? जब हम लोग कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपने देखा होगा कि अक्सर बरसात के मौसम या फिर मिट्टी वगैरह पे जब भी टच होता है लोहा वगैरह, तो उस पर एक जंग लग जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, क्या अपघटन है, ऑक्सीकरण है, या विस्थापन है? कौन सा ये अभिक्रिया होता है? ये ऑक्सीकरण होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल यानी वाटर, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आप हमें बताएंगे। जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CO2 नहीं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन बी यानी H2, ये हमारा जल का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है? नहीं। तो कड़वा होता है? कड़वा तो नहीं होता, ये क्षार का होता है। नमकीन? नहीं। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद होता है आपका खट्टा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? जैसे मैंने आपको पीछे क्या बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? अम्ल का था। अम्ल यानी एसिड, इसका टेस्ट क्या होता है, इसका स्वाद कैसा होता है? इसका खट्टा होता है। वहीं अगर मैं क्षार की बात करूं यानी बेस, तो इसका टेस्ट कौन सा कैसा होता है? कड़वा। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। अम्ल खट्टा, क्षार कड़वा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? बी इज द बाहुबली इज करेक्ट आंसर, यानी कड़वा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? नीला लिटमस अम्ल कैसा हो नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है? यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ये बताएंगे। तो ये अम्ल जो होता है, कभी अम्ल ये क्या करता है? ये नीले को क्या करता है? लाल कर देता है। तो लिटमस पत्र को अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या कर देता है? वो लाल कर देता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? देखिए, एक होता है 7, एक होता है ग्रेटर देन 7, इसमें अगर हम ऐसे लिख दूं, एक होता है 7 यहाँ, 7 से कम, और ये 7 से ज्यादा। 7 से कम रहे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका एसिड यानी अम्ल। अगर 7 रहे तो वो कहलाएगा आपका उदासीन। वहीं अगर 7 से ज्यादा रहे तो वो कहलाएगा आपका क्षार। तो आपको कौन सा पूछा है? जिसका पूरा 7 रहे तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका बिफोर बाहुबली यानी उदासीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक H फॉर हाइड्रो, C फॉर क्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन। तो हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला क्या होगा? HCl। क्वेश्चन नंबर 10, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaCl, ये तो नमक का होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी नहीं होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं होता है। तो हमारा कौन सा होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaOH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है? धातु सामान्यतः कैसी होती है? भंगुर होती है। भंगुर मतलब आसानी से क्या टूट जाता है? नहीं। रंगहीन होती है। क्या धातु में कोई रंगहीन नहीं होता है? क्या धातु मुलायम होती है? बहुत हार्ड होती है धातु। धातु क्या होती है? धातु हमारी चमकीली होती है। अब देखे होंगे कि आप लोहा, कॉपर वगैरह कुछ भी उसको अगर पीटते हैं तो कितनी उसमें चमक आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, तांबा, लोहा। तो हमारी सबसे हल्की जो धातु होती है वो होती है हमारी लिथियम। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी अधातु बिजली की सुचालक है? सुचालक मतलब जिससे क्या होता है? ये पास होने दे रहता है, यानी ये अलाउ करता है। चलिए बताएंगे। सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस, क्लोरीन। तो ग्रेफाइट जो होता है ये क्या करता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? कांसा किसका मिश्रित धातु है? यानी किस किस चीज को हम लोग मिलाते हैं तो कांसा बनता है? जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, कार्बन, तांबा। जब हम लोग कॉपर यानी हम लोग तांबा को मिलाते हैं किसके साथ? टीन के साथ, ठीक है। जब हम लोग कॉपर को मिलाते हैं टीन के साथ तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है हमारा कांसा। यानी जब हम लोग तांबा को टीन के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है कांसा, ठीक है। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जिंक का रासायनिक संकेत क्या होता है? यानी जो हमारा पीरियोडिक टेबल में किस तरह से उसको जिंक को हम लोग दर्शाते हैं? तो जिंक को हम लोग Zn से दर्शाते हैं। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या करें? धातु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है? कोई भी धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हमें क्या देती है? हमें देती है वो हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम को किस में रखा जाता है? पानी में? नहीं। हवा में? नहीं। अम्ल में? नहीं। उसको तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? किस किस चीज को हम लोग मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18, तांबा टीन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। सोना चांदी को नहीं। जिंक कॉपर को नहीं। लोहा और क्रोमियम को जब हम लोग मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है? चूना पानी का सूत्र क्या है? NaOH, नो। हाइड्रोक्लोरिक नहीं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं। ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये हमारा चूना पानी का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू क्या होता है? जल बनता है? नहीं। गैस? नहीं। धातु? नहीं। जब भी किसी भी अम्ल और क्षार को हम लोग आपस में मिलाते हैं इससे क्या बनता है? इससे बनता है हमारा लवण प्लस जल। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? जड़ में, पत्ती में, तना में, फूल में। कमेंट योर आंसर। जड़ में होता है? नहीं। एक सेकेंड, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो पत्ती में होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्ती में। क्वेश्चन नंबर 22, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से, पाचन से। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? श्वसन से। ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन से। ऑप्शन डी पाचन से। तो कैसे बनाते हैं? अभी तो मैंने आपको बताया प्रकाश जो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के हेल्प से बनाते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यानी शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन।
ये प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, यानी हमारे बॉडी में रक्त यानी खून जो होता है उसका प्यूरिफिकेशन वो प्यूरिफाई कहाँ होता है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी पेट। तो हमारा कौन सा, वृक्क में होता है हमारा रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। श्वसन के लिए हमारी कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि इसके बगैर हम लोग जिंदा रह नहीं सकते। फिर हम लोग क्या कर जाएंगे, टैन। 25 क्या कह रहा है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हृदय में हमारे कितने कक्ष होते हैं। आप इसे देखे होंगे, अगर हृदय होता है इस तरह से, इस तरह बनता है, तो इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। मतलब दायां अलिन, दायां नीले, बायां अलिन, बायां नीले। क्वेश्चन नंबर 26, 26 क्या अगर आप एक बार पढ़ेंगे इसको, पाचन की शुरुआत कहाँ से है। पेट से। क्या हम लोग पाचन, पाचन मतलब कुछ खाना खाते हो, पचता कहाँ से है, तो वो पेट से शुरू होता है, नहीं, वो होता है आपके मुंह से शुरू होता है। यानी आप उसको खाते हैं तो मुंह में ही कुछ कुछ चीजों का स्लाइटली, मतलब हल्का सा क्या होता है, वो पच जाता है, कुछ कुछ चीज मुंह से ही इसका पाचन स्टार्ट होने लगता है। कार्ब्स हो गए। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 27 का बी, यकृत। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 28, पौधे में जल का परिवहन करता है। पौधों में जो जल है उसको परिवहन मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह दूसरी जगह उसको ले जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन। तो वो कौन करता है हमारे पौधों में, फ्लोएम नहीं, क्लोरोफिल नहीं, कोशिका नहीं, ये कौन सा करता है, ये हमारा जाइलम करता है। पौधों में जो जल का परिवहन करता है वो कौन करता है, वो जाइलम करता है। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, जो मेनली होता है वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में भी नहीं होता, सबसे छोटी आंत में सबसे ज्यादा क्या होता है, मेन चीज उसमें डाइजेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। मैंने अभी पानी का बताया, लेकिन अगर वहीं पूछ दे भोजन का, देखिए बात जब पौधे की हो, तो पौधे में 2 तरह का परिवहन होता है, एक जल का, एक भोजन का। जब अगर जल की बात करें तो जल में कौन आएगा, जल में आएगा जाइलम। वहीं जब भोजन की बात आएगी तो भोजन में कौन आएगा, फ्लोएम। क्लियर माय पॉइंट। जब भी जल का परिवहन आए तो जाइलम, और भोजन का आए तो फ्लोएम। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, बताएंगे आप लोग। केवल ऑक्सीजन, ये तो होगा नहीं है श्वसन में। श्वसन में चाहे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होगा, या फिर केवल ऑक्सीजन नहीं। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, उसके साथ में वाटर। क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या कर रहा है हमें, मानव का रक्त लाल क्यों होता है, पानी के कारण, कैल्शियम के कारण, प्रोटीन के कारण। उसमें क्या पाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसी के कारण हमारा क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है वो लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 33, 33 हमें क्या कह रहा है, वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है, जो मेन वर्क होता है वृक्क का वो क्या होता है, भोजन को पचाना, रक्त को शुद्ध करना, या फिर ऑक्सीजन देना, या फिर हार्मोन बनाना। उसका वृक्क का भी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया कि हमारे बॉडी में जो रक्त होता है, यानी हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, उसका प्यूरिफिकेशन यानी उसका शुद्ध कहाँ होता है, वो वृक्क में होता है। यहाँ उल्टा वहां पूछ लिया था शुद्ध कहाँ होता है, तो वृक्क ऑप्शन था। या वृक्क दिया उसका काम क्या होता है, तो उसको रक्त को शुद्ध करना, जस्ट उसका अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 34, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। हमारे, आप देखे होंगे पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है, रंध्र में, जड़ में, बीज में, फल में। फल में तो होगा नहीं, बीज में भी होता नहीं है, जड़ में भी होता नहीं। रंध्र मतलब उसमें एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में, उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। उसी के थ्रू से क्या होता है, जैसे अगर ये पत्ती है,
इस तरह की अगर ये पत्ती है तो इसमें इसके पत्ती में छोटे 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 रंध्र पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसी के थ्रू से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। एटीपी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। मनुष्य में श्वसन अंग कौन है? हृदय है, फेफड़ा है, यकृत है, गुर्दा है? जल्दी बताइए। मनुष्य में जो श्वसन अंग है जो, तो वो कौन सा है? वो फेफड़ा है। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? हमारे जो, हमारे बॉडी में हमारे क्या होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। और वहां तक जो ऑक्सीजन, जैसे हम बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उस ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है हमारे ब्लड तक? उस ऑक्सीजन को ब्लड तक हमारा लेके जाता है आरबीसी। ब्लड के भी अलग अलग होते हैं ना, ब्लड के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ब्लड को हम लोग ये क्या कहते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है। फिर इस, अगर आप बड़ी डिटेल में अगर सिर्फ आरबीसी को पढ़ेंगे ना, तो 4 से 5 क्लास में सिर्फ आरबीसी पढ़ाता हूँ। ब्लड नहीं, सिर्फ आरबीसी को मैं 4 से 5 क्लास में पढ़ाता हूँ, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। यानी अगर आप ब्लड को सिर्फ पढ़ना चाहेंगे, सिर्फ इस ब्लड को, तो आपको लगभग 20 to 21, 20 से 21 क्लास में पढ़ना पड़ता है ब्लड को सिर्फ, उस लेवल तक का। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या क्या होता है? देखिए, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका काम ही होता है हमें क्या, हमें सेफ रखना। यानी इसको हम लोग बॉडी गार्ड भी कहते हैं। ये सेम हमारे बॉडी गार्ड की तरह करता है। हमारे बॉडी में कुछ भी बाहर का जो खराब चीज होता है वो आता है, उसको क्या करता है, तुरंत मार गिराता है। तो डब्ल्यूबीसी का क्या करता है, हमें एकदम Z+ सिक्योरिटी प्रदान करता है, एकदम फीलिंग और ये क्या करता है, हमें कोई भी बीमारियों से हमें बचाता है। अब क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कर रहा है हमारा, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो वो, जैसे हमारे आप देखे होंगे कि हमारे बॉडी में हमारे कहीं जख्म लग जाता है, कहीं कोई कट लग जाता है, तो वहां से क्या होते हैं, वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद देखते होंगे कि फिर थोड़ी देर बाद वो क्या होते हैं, वहां ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है। जहां कटता है वहां पर वो जम जाता है, वो जमना स्टार्ट हो रहा है। अगर वो जमना स्टार्ट ना हो तो वो तो खून बहते रहेगा। मान लिया आपका हाथ कट गया, हाथ कट जाने से क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड जमना नहीं स्टार्ट हुआ तो वो तो बहते रहेगा। फिर एक टाइम में क्या होता है, पूरा बॉडी का आपका ब्लड, पूरा बॉडी का खून निकल जाएगा, तो फिर आपकी डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या करता है, जो प्लेटलेट्स है, ये जो प्लेटलेट से ये क्या करता है, कहीं कट वगैरह लगता है तो उसमें क्या करता है, ब्लड को जमाता है, ब्लड को थक्का बनाता है, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा खून बाहर न निकले और आपकी जान आसानी से बच जाए। तो वो क्या करता है, हमारा रक्त को जमाता है। क्वेश्चन नंबर 40। पौधों में भोजन किस रूप में बनता है? स्टार्च, प्रोटीन, वसा या जल? बताइए। तो वो पौधों में जो कभी भी भोजन बनता है वो किस रूप में बनता है? वो स्टार्च के रूप में बनता है। क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ ये तो होता नहीं है, ये होता है ऑप्शन है 3 × 10⁸ यही अगर आपको कभी किलोमीटर पूछ ले तो इसमें से आप 3 माइनस कर देंगे, 3 × 10⁸ है तो यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ km/s। क्लियर माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 42। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? अगर आप दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, वास्तविक या बड़ा? तो वो हमारा दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वो हमारा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 43। अवतल दर्पण किसमें उपयोग किया जाता है? खिड़की में? नहीं तो। दरवाजे में? नहीं तो। चश्मा में?
चश्मा हम लोग दर्पण नहीं, चश्मा हम लोग लेंस यूज करते हैं। तो कौन सा बचा हमारा, जो सेविंग मिरर होता है हमारे, जो नाई सैलून वगैरह में जो रहता है वहां अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, इस सेविंग मिरर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण आप देख रहे होंगे, अवतल और एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अवतल क्या करता है, वो हमारे उत्तल दर्पण ये बड़े एरिया को, बड़े क्षेत्रफल को कम दिखाता है। यानी आप देख रहे होंगे कि अगर कोई भी एक बाइक है, उसके साइड मिरर जो ऐसे लगे हुए रहते हैं, ऐसे बाइक की जो साइड मिरर लगे लगे हुए रहते हैं, तो उसमें इतना ही मिरर रहता है, लेकिन पीछे का देखेंगे तो आप वो इतने एरिया को कवर कर लेता है, इससे करके इस एरिया को कवर कर लेता है। तो क्या होता है, उत्तल दर्पण हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम पीछे का ज्यादा से ज्यादा हम लोग एरिया को वहां देख सकते हैं। और अवतल दर्पण क्या करता है, ये हमें थोड़ा बड़ा करके दिखाता है। ये था। तो उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग किया जाता है, वो वाहन के पीछे देखने में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस हमारे कितने प्रकार से, लेंस की बात करें, जैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह लेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, समतल कहते हैं, परावर्तक। परावर्तक तो कहते नहीं, समतल तो कहते नहीं। अब यह है अपसारी और अभिसारी, इन दोनों में से क्या कहते हैं ये हमें आप बताएंगे। एक मैं आपको बता, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, वहीं हम लोग उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है। वेग बराबर दूरी समय, ये तो है नहीं, ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये तो फिजिक्स का है। कौन सा हो गया, करंट वाला हो गया। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और इसका ये तो दूसरा नियम है, ये कौन सा नियम है, ये वाला दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन का, ये जो आपतन को परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा वाला नियम है। दो नियम है ना इसमें, ये दूसरा है। ये पहला वाला कौन सा है, पहला वाला क्या कहता है, पहला वाला ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये कहता है आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो ये था 47। अब हम लोग बात करते हैं 48 के बारे में। 48 क्या कह रहा है, इंद्रधनुष में आपके कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में, इसको हम लोग रैम्बो भी कहते हैं। इसमें कितने रंग होते हैं, इसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, आपको इजी में याद करने का ट्रिक बता देता हूँ आपको। विबग्योर याद करना है, कौन सा, विबग्योर। क्या याद करना है आपको, आपको याद करना है विबग्योर। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। कितना जबरदस्त ट्रिक है आपको याद करने का। तो आपको कभी भी इंद्रधनुष के सारे कलर्स का नाम याद रखना है, तो कौन सा क्या है ट्रिक उसका,
विब गियोर, VIB विब, GYOR गियोर, विब गियोर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, मानव आंख में प्रतिमा कहाँ बनती है, जो इमेज है वो कहाँ बनती है, हमारे जो ह्यूमन के जो आईज हैं, इस आईज में से हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, कॉर्निया पर नहीं, पुतली पर नहीं, लेंस पर नहीं, तो हमारी जो प्रतिमा बनती है वो कहाँ, हमारी आंखों के रेटिना पर बनती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, निकट दृष्टि दोष में हमें कौन सा लेंस लगता है, निकट दृष्टि दोष में हमें क्या, दूर की वस्तुएं, अगर कभी भी निकट दृष्टि दिखे, जिस टाइप की दृष्टि दोष है, जैसे है कौन सा निकट दृष्टि दोष, है कौन सा निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या दिखाई देगा क्या नहीं देगा, तो जो दृष्टि दोष है उसका उल्टा लिख दीजिए, है निकट तो उसका लिखेंगे दूर, इसमें क्या नहीं दिखाई देगा, दूर की चीजें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ये दिखाई नहीं देगा। अब इसमें दूर की चीज दिखाई नहीं देगा तो इसमें हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं, इसमें हम लोग लगाते हैं ऑप्टिकल लेंस। वहीं दूरदृष्टि होता है, दूर रहता है तो हम लोग दूर का उल्टा क्या लिखते हैं, दूर का उल्टा निकट, इसमें निकट की चीजें दिखाई नहीं देगी, निकट की चीजें दिखाई नहीं देगी, इसमें हम लोग लगाएंगे उत्तल लेंस। क्लियर ना पॉइंट, और नो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या, ऑप्शन बी अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो ये था आज का टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आपको इतना श्योर देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, मैक्सिमम के मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके 2 जुलाई को क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है, 2 जुलाई यानी कल। चलिए हम लोग मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपसे ना मैं कोई फी ले रहा हूँ, ना आपसे मैं कुछ अदर चीज मांग रहा हूँ, बस एक ही चीज मांग रहा हूँ, आपका सपोर्ट। वो कैसा सपोर्ट, एक चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारा हमको मोटिवेट करता है, क्योंकि मैं आपसे कोई फी नहीं ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए, और सर्फ क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग सबको ही मिलकर सर्फ क्लास के साथ आपको वो बुलंदी तक पहुंचाएंगे जहां तक आप सोच नहीं सकते। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।